हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, काफी टाइम से यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स पर कुछ वीडियोस आ रहे हैं जहां पर ये बताया गया है कि बीईयू का सिलेबस जो है वो बदल गया है और किस तरीके से बदला है, क्या नया सिलेबस है, इन सब चीजों को लेकर बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मैं एक बार आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जो सिलेबस है वो वाकई में बदल गया है। अब सिलेबस अगर बदल गया है तो वहां पर हमें इस बात को देखना होगा कि सर किस पर्टिकुलर सेशन के लिए सिलेबस बदला है, किनको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और किनको पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इस बात को एक बार हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि आपका सिलेबस बदला है या किसी और बच्चे का सिलेबस बदला है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप सभी बच्चों ने, वो बच्चे जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया, जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है, किसके अंदर, 2024 फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, जितने भी बच्चे जिन्होंने 2024 फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लिया है उनके पास में न्यू सिलेबस आ चुका था। और आप देख रहे हैं इजी प्रेप एप्लीकेशन के ऊपर भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस करवा रहे हैं। तो इन बच्चों को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में भी नया सिलेबस रहेगा, सेकंड सेमेस्टर के लिए भी नया सिलेबस आ चुका है और इवन जब वो थर्ड सेमेस्टर में जाने वाले हैं तो थर्ड सेमेस्टर के लिए भी उनको क्या मिलने वाला है, नया सिलेबस ही मिलने वाला है। तो वहां पर ये चीज क्लियर हो गई है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए सिलेबस बदल गया था। अब बात कर लेते हैं वो बच्चे जिन्होंने 2025 में, अब इनका जो फर्स्ट ईयर है वो 2024-2025 में चलने वाला है ना। बोला ठीक है सर। अब अगर मैं बात करूं तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका अभी थर्ड सेमेस्टर का सेशन चालू हुआ है। थर्ड सेमेस्टर का सेशन सर कब से चालू हो रहा है? ये कुछ बच्चों का 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, कुछ बच्चों का 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। अलग अलग डेट्स मिल रही है अलग अलग कॉलेज में। ये जो बच्चे हैं ये थर्ड सेमेस्टर में आ रहे हैं। अगर थर्ड सेमेस्टर में आ रहे हैं तो इस बात को आपको समझ लेना है कि देखिए ये 2024 लास्ट में लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो ये सितंबर अक्टूबर में चालू हुआ है ना। ये ध्यान रखना, सितंबर अक्टूबर में चालू हुआ है। तो वो बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर में अभी पहुंचे हैं, अब हो सकता है कि सर वो लेटरल एंट्री के थ्रू पहुंचे हो सकता है वो सेकंड सेमेस्टर से होकर थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हो। तो जितने भी बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर में अभी है, जिनका सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं आपका नया सेशन नहीं है। जब ये बच्चे थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो इनको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पर आप लोग ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। आपको किसी तरीके का नया सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक जो अपडेट आ रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि भाई थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए सिलेबस बदल गया। नो डाउट थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के लिए नया सिलेबस बन रहा है और ये जो नया सिलेबस बन रहा है वो इन बच्चों के लिए बन रहा है जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के अंदर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है। इस बात को ध्यान में रखिए, जब तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आता तब तक आप अपने आप को बिल्कुल भी डाइवर्ट मत कीजिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि सर हमने जिनका सेशन अभी अभी चालू हुआ है थर्ड सेमेस्टर का, उन बच्चों को पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए बेटा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए, ध्यान रखना कब, सितंबर अक्टूबर के अंदर, उन बच्चों को जब थर्ड सेमेस्टर में वो आएंगे तो उनको एक नया सिलेबस दिया जाएगा और उनको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जिन्होंने अभी अभी थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट किया है उनके लिए कोई नया सिलेबस नहीं है, वहां पर कहीं पर भी किसी तरह का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। अच्छा सर, मान लो अगर फ्यूचर में कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो हम इजी प्रेप पर सबसे पहले उस अपडेट को आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। पर हां, 99.99% चांसेस है कि इन बच्चों को पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि अगर नया सिलेबस डिक्लेयर करना होता तो उनको अब तक डिक्लेयर कर देना चाहिए था। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि बीच सेशन में, जैसे ये जो थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे अभी गए होंगे, इनसे पहले फर्स्ट सेकंड भी जो लेटरल एंट्री से आए वो तो डायरेक्ट थर्ड में आ रहे हैं, पर इनसे पहले वाले बच्चे जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में गए होंगे उनके लिए जो सिलेबस था वो पुराना वाला ही रहा है। तो एक पूरा सेशन जो होता है ना, वो एक पूरा सेशन एक पर्टिकुलर करिकुलम को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि सर हमने 2 साल तक तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की और 2 साल तक हमने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस बदला ना, उसमें माइनर चेंजेस नहीं हुए, उसने पूरा करिकुलम बदल दिया। तो यहां पर बीच सेशन में करिकुलम बदलना वैसे भी सही डिसीजन नहीं होता है और ऐसा उन्होंने कहा भी नहीं कि हम बदल रहे हैं। तो
तो आपको इस चीज को क्लियर करना है कि आपका सिलेबस वही रहेगा जो पिछले साल थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस रहा था, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और इन्हीं सब बातों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमने एक रिकॉर्डेड बैच खरीद लिया था सर सेमेस्टर के लिए, अब सिलेबस बदल गया, अब उस बैच का क्या होगा। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इजी प्रेप इकलौता ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बीटेक सेमेस्टर के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस दे रहा है। मतलब सोचो, अगर हम 0.001% केसेस भी ये मान के चले कि सर सिलेबस बदल गया, तो बदल गया तो आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? तो अगर बदलता है तब भी हमारी टीम तैयार है, पर हां मैं आपको बता देता हूं बदलने के चांसेस नहीं है। आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और उसमें हम आपको पुराने रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे रहे हैं और लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे उन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, और मुझे पता है कि फ्यूचर में वो बच्चे जब वहां से पढ़कर निकलेंगे, जब आप उनके एकेडमिक्स को देखेंगे कि जब उनके एकेडमिक्स के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, तो और भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसने अभी तक देखा नहीं हो कि सर किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से ग्राफिक्स, एनिमेशंस, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट डेरिवेशन, कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की मदद ली जा रही है, तो आप इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड करके किसी भी बीईयू के बैच में जाकर डेमो क्लासेस देख सकते हैं। आपको किसी भी सेमेस्टर का बैच सिर्फ 999 रुपए में मिल रहा है, और अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहे कि लाइक सर मुझे फर्स्ट प्लस सेकंड चाहिए, थर्ड प्लस फोर्थ चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में 1799 रुपए में आपको वो कॉम्बो बैच मिल जाएगा। वैलिडिटी तब तक, जब तक रहेगी तब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा तब जाके उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको एक बेहतर सेमेस्टर कोर्स प्रोवाइड करवाकर आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम को बेस्ट तरीके से करवाना। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट थ्योरी, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पीवाईक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लास्ट टाइम पर रिवीजन, ये सारी चीजें हम लोग आपको इस उम्मीद बैच के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको इस बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो सिलेबस से जुड़ी जो भी आपके दिमाग में खबरें आ रही थी या इधर उधर से आप देख रहे थे, मेरे ख्याल से वो भी क्लियर हो गया है, और मैंने यहाँ पर उम्मीद बैच की जानकारी भी आप लोगों को दे दी है। आप देख सकते हैं चैनल पर आपको उम्मीद बैच के डेमो भी देखने को मिल जाएंगे, तो आराम से उनको भी आप चेक कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो डाउट्स है या डाउट क्रिएट हो रहे थे, मैं कहूँ जो डाउट क्रिएट हो रहे थे उनको क्लियर कर रहा होगा। इसी तरीके से फ्यूचर में भी अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में आएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर हम आपको सही और सबसे जल्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस के पीवाईक्यूज, इवन उनके सिलेबस, इवन उनके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इन सब चीजों के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।